अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक नॉइज। अब जब भी बात करते हैं कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक नॉइज, तो पीरियोडिक नॉइज बेसिकली होती क्या है कि आपके पास में कि ये आपकी अराइज किसकी वजह से होती है कि ये इट इज़ अराइज फॉर द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस की वजह से क्या होती है आपके पास में एक पीरियोडिक नॉइज आपकी पर्टिकुलर इमेज में क्या होती है आपकी अकर होती है। ये आपका एग्जांपल हो सकता है, यहाँ पे क्या आपको विजिबल हो रही है, ये कुछ पीरियोडिक नॉइज है, उसकी वजह से क्या हो इमेज में इंटरफेरेंस हो गया। अब जैसे ही क्या करूँगा मैं, ये इसमें फिल्टर यूज करूँगा पीरियोडिक में, जैसे ही मैंने इसमें रिमूवल फिल्टर यूज किया तो आपके पास में क्या विजिबल हो रही है आपको, ये डॉट्स आपको विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या हो गया मेरे पास में, अगर मैं इसको बात करता हूं तो ये क्या हो गया आपके पास में डिग्रेडेड फंक्शन हो गया पर्टिकुलर इमेज में जो ऐड हुआ है। और मैं इसको रिमूव करूंगा तो आपको जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी चैप्टर के, तो वो इमेज क्या हो जाएगी आपकी एक प्रॉपर इमेज आपकी आपके सामने विजिबल होगी। अब जो पीरियोडिक इसमें क्या होता है कि जो पैटर्न्स होते हैं वो कैसे पैटर्न्स होते हैं आपके पास में पीरियोडिक में, आपके रेगुलर पॉइंट्स आपके क्या होते हैं आपके पास में अकर होते हैं, रेगुलर नॉइस के क्या होते हैं उसमें टेम्पलेट्स आपके ऐड होते हैं कि इन इमेज एक्विजिशन प्रोसेस द पीरियोडिक नॉइस अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंटरफेसेस। दिस टाइप ऑफ नॉइस कैन बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली थ्रू फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग। इसके किसके थ्रू कर सकते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग के थ्रू। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन फ्रीक्वेंसी में कैसे करते हैं अपन, पर्टिकुलर अपने पास में कोई भी इमेज है उसको किस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जब भी इमेज का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हो जाती है। और उसके बाद में क्या कर सकते हो, इजीली रिमूव कर सकते हो किसको, पीरियोडिक नॉइस को आप रिमूव कर सकते हो। इसमें जो पीरियोडिक नॉइस में जो पैटर्न होता है वो क्या होता है आपका रिपीटेड पैटर्न होता है, सेम पैटर्न क्या होता है आपका रिपीट होता रहता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक इन द फोरियर डोमेन आर मोस्ट इफेक्टिव एट रिमूविंग पीरियोडिक नॉइस। जो मैंने अभी आपको बताया क्या किसका यूज करते हैं यहाँ पे अपन यूज करते हैं किसका, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं किसके लिए, जब भी अपन क्या करते हैं किसी भी डोमेन से, अगर टाइम डोमेन से मुझे क्या करना है, टाइम डोमेन से मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है पर्टिकुलर किसी भी इमेज को, उसके सिग्नल्स को, तो मैं क्या करूंगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो आपके पास में जो इमेज होती है वो कैसी हो जाती है, आपके पास में एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपकी इमेज क्रिएट हो जाती है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपकी क्रिएट होगी, हिस्टोग्राम में आपको क्या नोन होगा कि जो उसमें आपके पर्टिकुलर आपके पास में जो नॉइस है, जो रिपीटेड नॉइस है वो कैसी हो रही है आपकी, रिपीट हो रही है, सेम पैटर्न में आपकी रिपीट हो रही है। जैसे अपन यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है कि ये क्या हो रही है आपकी नॉइज एक सेम पैटर्न में क्या हो रही है आपकी रिपीट हो रही है, आपकी सेम डिस्टेंसेस पे रिपीट हो रही है, आपकी सेम टाइम पीरियड पे रिपीट हो रही है। तो ये नॉइज कौन सी होगी आपकी, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक नॉइज। और इसको रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फोरियर टेक्निक, फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक यूज करके क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर नॉइस को अपन रिमूव कर सकते हैं अपन पर्टिकुलर इमेज से। और क्या कर सकते हैं, अपनी जो ओरिजिनल इमेज थी उसको क्या कर सकते हैं अपन इजीली रीस्टोर कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द बेसिक टेक्निक्स फॉर रिमूविंग डिग्रेडेशन फंक्शन। और बेसिकली डिग्रेडेशन फंक्शन के साथ में क्या कर रिमूव कर रहे हैं अपन, नॉइस को रिमूव करने के लिए डिफरेंट फिल्टर्स का यूज करते हैं। फिल्टर्स का यूज करके क्या कर सकते हैं अपन, नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो अपन क्या करते हैं, कोई इमेज कैप्चर करते हैं तो इमेज कैप्चर करने के बाद में क्या करते हैं, उसमें कुछ फिल्टर्स अपन ऐड करके क्या कर सकते हैं, उस इमेज को स्मूथ और शार्प कर सकते हैं। बेसिकली ये भी आपके रेस्टोरेशन में पीरियोडिक आपके पास में जो नॉइस के फिल्टर्स हैं वो भी अपन क्यों यूज कर रहे हैं कि जो आपके इमेज में क्या हो गई, आपके ओरिजिनल इमेज आपकी कैप्चर नहीं हुई है, या फिर जो ओरिजिनल इमेज आपने कैप्चर की थी सेव करते टाइम वो क्या हो गई, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, उसके पिक्सल्स आपके क्या हो गए, डिस्क्रीट फॉर्म में हो गए, या उसके पिक्सल्स आपके क्या नहीं हुए, एक कनकरेंट फॉर्म में नहीं है, इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, कुछ फिल्टर्स यूज करते हैं। फिल्टर्स यूज करके क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इमेज को अपन रिस्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इस पे बात करता हूँ अपन, अगर आप कोई मूवी वगैरह में देखता होगा कि क्या होता है कि वहाँ पे आपके पास में जो पर्टिकुलर अगर इनकेस अगर जो रोड के पर्टिकुलर कैमराज होते हैं, आपके पास में लाइट कैमराज होते हैं, आपके पास में ट्रैफिक लाइट्स पे जो कैमराज होते हैं, वहाँ पे अगर आपके प्रॉपर आपके पास में कोई भी अगर व्हीकल है, व्हीकल के आपके नंबर प्लेट अगर सही से वो कैप्चर नहीं हुई है तो उसको क्या करते हैं अपन, फिल्टर्स यूज करते हैं। फिल्टर्स यूज करके क्या कर सकते हैं, उसको अपन क्लियर एंड मोर क्लियर कर सकते हैं। तो वो भी किसका एक एग्जांपल है आपका, वो भी किसका एग्जांपल हो सकता है, आपके इमेज रेस्टोरेशन का एग्जांपल हो सकता है। क्योंकि वहां पे जब भी आपकी इमेज कैप्चर होती है तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेरेंसेस होते हैं आपके इमेज कैप्चर के टाइम में। आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे होते हैं आपके पास में, उसके अलावा क्या होते हैं आपके पास में वहां पे इलेक्ट्रिक नॉइस भी होती है आपके पास में, फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या होती है इंक्रीज एंड डिक्रीज होती रहती है, वहां पे मोशन भी होता है आपका
आपका ब्लर भी होता है, तो उन सबको रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं, बेसिकली अपन रेस्टोरेशन टेक्निक का यूज करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करते हैं रेस्टोरेशन टेक्निक का, तो अपन किस में यूज कर सकते हैं इसको, अपन एक्सरेज में भी यूज करते हैं। किसी भी बोन का अपन एक्सरे लेने के लिए भी किस टेक्निक का यूज करते हैं, रेस्टोरेशन टेक्निक का यूज करते हैं। उसके अलावा सीटी स्कैन के लिए भी किसका यूज करते हैं, अपन रेस्टोरेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं या रेस्टोरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। किसके लिए, सीटी स्कैन और एक्सरे के लिए अपन मेनली यूज करते हैं किसका, रेस्टोरेशन टेक्निक्स का।